बच्चों, कल मैंने आपको पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में और उसके परिणामों के बारे में बताया था। जैसा कि कल हमने जिक्र किया, चर्चा की कि 1556 में जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ उसमें अकबर की जीत हुई और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य की स्थापना एक तरह से 1556 के पश्चात हो गई। अगर हम सही मायने में देखें तो अकबर ही मुग़ल साम्राज्य के जो नींव जो रखी, उसके सूत्रधार, उसके निर्माता थे। उनकी दूरदर्शिता, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के कारण यह संभव हो पाया था। तो आज मैं आपको अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि कैसे अकबर ने जब गद्दी संभाली तो उसके बाद कैसे उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था रखी। तो जो उसकी व्यवस्था थी उसमें सुल्तान बादशाह यानी अकबर पूरे प्रशासन का सर्वेसर्वा था। सारे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक फैसले उसके नाम से ही लिए जाते थे। उसके पास असीमित शक्ति थी। अकबर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द राज्य का कानून होता था। उसका सारा प्रशासन चक्र उसके महान व्यक्तित्व के ही चारों ओर घूमता था। वह लोगों की भलाई करने वाला एक निरंकुश शासक था, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं बेनोवोलेंट डेस्पोट। मुगल काल की मुख्य विशेषताओं के में अकबर जरिया बनाए गए मंत्री व्यवस्था थी। मंत्रियों की संख्या 4 होती थी। उनके नाम वकील, दीवान या वजीर, मीर बख्शी और सदर थे। बाद में वजीर मुतलक के पद की भी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वजीर और वकील के पद को उसमें विलीन कर दिया गया। प्रधानमंत्री या वजीर मुतलक मुख्य कार्य राज्य की जो उसका मुख्य कार्य था वो था राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके पास अन्य मंत्रियों की देखरेख के अलावा मंत्रियों को बर्खास्त करने और नियुक्त करने का भी अधिकार था। मीर बख्शी सेना व गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। वह राजा को महत्वपूर्ण सैनिक नियुक्तियों और उनकी तरक्की के मामले में सलाह मशविरा देता था। सदर धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। सदर साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी होता था। इसके अलावा मीर आतिश, दरोगा तोपखाना, खाने समा, मुहतासिब नामक प्रमुख अधिकारी भी होते थे, जो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। खाने सामा पर शाही घराने के बावर्ची की जिम्मेदारी होती थी। इसी तरह मुहतासिब नामक अधिकारी मुस्लिम समाज में इस्लामी कानूनों के पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इस पर नज़र रखते थे। एक दरोगा डाक चौकी नाम का अधिकारी भी था, जो डाक व गुप्तचर विभाग का काम संभालता था। अब हम जिक्र करेंगे अकबर के साम्राज्य का कि उसने जो अपने साम्राज्य को 15 सूबों या राज्यों में विभाजित किया था। सूबे का गवर्नर अर्थात सूबेदार राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता था। वह सूबे की पुलिस, सेना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का भी मुखिया होता था। सूबे के सभी वित्तीय लेन देन का कार्य वो संभालता था। राज्य में सेना के प्रबंधन की जिम्मेदारी बख्शी नाम के अधिकारी की होती थी। सदर न्यायिक परोपकारी विभाग का मुखिया होता था, जबकि राज्य के स्तर पर न्याय विभाग की जो मुख्य अधिकारी था वो काजी होता था। राज्य में कोतवाल भी होता था, जिसकी जिम्मेदारी उसका जो था वो उसमें राज्य में पूरा निरीक्षण करना, उसका नियंत्रण करना, यह उसकी जिम्मेदारी होती थी। और उसके अंदर आने वाले जो भी थाना क्षेत्र थे उसमें शांति व्यवस्था भी वो बना के रखता था। एक मीर बहर नाम का अधिकारी होता था, जो कि आयात शुल्क और कर विभाग का प्रमुख होता था।
राज्य की खुफिया सेवा का प्रमुख वाक़िया नवीस कहलाता था। शाही सूबे सरकार नामक इकाइयों में बटे थे तथा सरकारों को परगना नामक उपखंडों में बांटा गया था। फौजदार एक सरकार का मुखिया होता था और वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी होती थी। इसी प्रकार फौजदार भी शांति व्यवस्था बनाए रखता था। परगना या उपजिला का प्रमुख शिकदर नामक अधिकारी होता था। एक परगना में कई गांव होते थे और एक गांव के प्रशासन के लिए मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार आदि अधिकारी होते थे, जो ग्राम पंचायत की सहायता से प्रशासनिक जिम्मेदारी को अंजाम देते थे। राज्य व्यवस्था में भी कई प्रयोग किए गए। राजस्व व्यवस्था में भी कई प्रयोग किए गए। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसमें जो मैं मुख्य बातें हैं वो बताऊंगा कि जो नए प्रयोग किए गए उसमें बटाई या गल्ला बख्शी की व्यवस्था प्रमुख है। बटाई या गल्ला बख्शी 3 भागों में विभाजित थी: भौली बटाई, खेत बटाई और लंग बटाई। अब ये क्या थी, इनके बारे में ये चर्चा हम अलग से करेंगे और उसके क्या परिणाम रहे उसकी भी हम बात आगे करेंगे। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था में कानकुट नामक व्यवस्था भी शुरू की गई। इस व्यवस्था में पूरी ज़मीन को इसका नाप किया जाता था, इसकी तैयार फसलों की जांच की जाती थी और इस सारे जो इसका भू बंदोबस्त है इसकी चर्चा भी हम विस्तार से अपने अगले लेक्चर में करेंगे कि कैसे अकबर ने एक नई व्यवस्था लागू की, स्थापित की और उसके परिणाम ये रहा कि मुगलों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी सुदृढ़ हो गई। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि कैसे अकबर ने प्रशासनिक अपनी जो व्यवस्था में विभिन्न चरणों में उनको विभक्त किया और हर चरण पे अधिकारी नियुक्त किए गए। उन अधिकारियों को उनको ड्यूटीज़ दी गई, उनको कार्य था वो कार्य विभाजन किया गया। तो एक सुचारू और सुदृढ़ जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे जो अकबर का जो शासनकाल है वो सुचारू रूप से चला और उसने आगे मुग़ल जो बादशाहत थी, जो सल्तनत थी, उसको एक सुदृढ़ता प्रदान की और एक मजबूती प्रदान की।